बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक वीडियो के साथ हाजिर है और आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली मैकेनिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग विद एग्जांपल है कि कौन से मैकेनिक्स इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग में पाए जाते हैं, जिसकी तफसील यानी नंबर 1 स्पेलिंग है, नंबर 2 कैपिटलाइजेशन है और नंबर 3 जो है पंक्चुएशन है, नंबर 4 जो है एब्रीवेशन है और इसकी डेफिनीशन और मच मोर मिसालों के साथ इंग्लिश लैंग्वेज की बेमिसाल टिप्स के साथ कि कैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज की राइटिंग में इन मैकेनिक्स या इन स्पेयर पार्ट्स का जो है हिस्सा ले यानी इसकी पार्टिसिपेशन किस तरह आप सीखते हैं और कैसे जो है आप अपनी लैंग्वेज को परफेक्ट से परफेक्ट बना सकते हैं। तो नीचे जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं या डेफिनीशन की जानिब जाते हैं। मैकेनिक्स इन इंग्लिश राइटिंग ऑब्लिक मैकेनिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज यानी फंक्शनल इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर में यानी जितने भी उसके सिलेबस में वर्ड मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स इन इंग्लिश राइटिंग से मुराद ये होता है कि इसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स शामिल होते हैं, जिसके अंदर एब्रीवेशन, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन और स्पेलिंग होती है। और अब मैकेनिक्स क्या होता है? बेसिकली मैकेनिक्स यानी किसी चीज़ का मेकानी एक्सपेक्ट होता है या इन कंपोजिशन या राइटिंग या in composition writing mechanics are the convention governing the technical aspect of writing including spelling, punctuation, capitalization and abbreviation। यानी ये जो होते हैं टेक्निकल पार्ट्स होते हैं और ये किसी लैंग्वेज के वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं या कीमियाई या जो मेकानी पहलू होते हैं किसी भी लैंग्वेज राइटिंग के। तो दस द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग इज कॉल्ड मैकेनिक इन इंग्लिश राइटिंग। यानी जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं, मेकानी पहलू होते हैं इंग्लिश राइटिंग के, उसको हम क्या कह सकते हैं कि कैसे आप स्पेलिंग लिखेंगे, कैसे जो है आप किसी लेटर को बड़ा लिखेंगे कैपिटलाइजेशन में, या कैसे आप पंक्चुएशन डालेंगे, आराब डालेंगे, या कैसे आप एब्रीवेशन किस तरह लिखेंगे। ये सारी मालूमात इस लेक्चर में और इस प्रेजेंटेशन में आप लोग के सामने दे रहे हैं। तो बेसिकली मैकेनिक्स जो होते हैं वो कन्वेंशन होते हैं, वो रिवायती होते हैं, वो रूल्स होते हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग के साथ और स्पेशली इन इंग्लिश लैंग्वेज वो रिलेट होते हैं। तो नीचे नंबर 1 यानी स्पेलिंग की जानिब जाते हैं कि स्पेलिंग क्या होता है और उसको कैसे जो है परफेक्ट बनाया जा सकता है। इन रिटन लैंग्वेज स्पेलिंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म वर्ड्स। यानी स्पेलिंग किस चीज़ को कहते हैं? यानी किसी भी लिखाई में और ख़ास तौर पर इंग्लिश की लिखाई में अमूमन क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि उसमें स्पेलिंग आर्डर होता है। स्पेलिंग आर्डर से मुराद अरेंजमेंट ऑफ लेटर होते हैं, यानी लेटर का एक इंतज़ाम होता है यानी उरूफ ताजी का, और जिससे अल्फाज बनते हैं। और टू इम्प्रूव स्पेलिंग स्किल यू कैन यूज़ अ मेमोरी डिवाइस नोन हैज़ निमोनिक्स। यानी आप मेमोरी डिवाइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आप निमोनिक्स भी कहते हैं। दिस मेमोरेबल फ्रेज acronyms or pattern can come in handy for remembering something like the spelling of words। यानी ये सारी चीज़ें तब करामत होती है जब आपको वर्ड की स्पेलिंग याद हो। यानी स्पेलिंग जो है ये ज़रूरी है जब तक आप वर्ड्स के अंदर यानी लेटर्स की तरतीब आपको याद ना हो, हरूफ की तरतीब आपको याद ना हो, और इन सब चीज़ों को आप मेमोराइज करेंगे, इन सब चीज़ों को आप यानी यादाश्त में लेंगे, तो तब जाके जो है आप उसको जो है यानी आपको उस वर्ड की स्पेलिंग आ सकती है। तो उसका आसान तरीका फिर क्या है? फॉर स्पेलिंग यू शुड डू प्रैक्टिस। उसका सबसे बड़ा मेन टिप स्पेलिंग सीखने का क्या है? वो ये कर ले कि यू शुड डू प्रैक्टिस ऑफ मिसलिनियस वर्ड वाया देयर प्रोनाउंसिएशन। यानी जब भी लफ्ज़ की अदायगी आप करते हैं तो एक एक लफ्ज़ की अदायगी के मुताबिक आप मुख्तलिफ वर्ड्स की डेली बेसिस पे आप लोग प्रैक्टिस करें कि एक वर्ड किस तरह प्रोनाउंस, लफ्ज़ की अदायगी कैसे होती है, तो उसको प्रोनाउंस करके आप रोज़ाना की बुनियाद पे उसकी स्पेलिंग ऑर्डर लिखा करें। इट मेक्स यूर ग्रिप ऑफ स्पेलिंग स्ट्रांग। और इसी तरह आपकी स्पेलिंग की जो ग्रिप होगी वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी
और स्पेलिंग अरेंजमेंट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, और ये जो है बहुत ज़रूरी पार्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में। यानी मामूली एक लेटर की इधर उधर लिखने से उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है, उसका पूरा सेटअप चेंज होता है, और इस तरह सेंटेंस में मामूली चीज़ चेंज करने से उसकी स्पेलिंग से मुख्तलिफ माने और मुख्तलिफ जो है सेंस बदल जाता है। तो स्पेलिंग जो है बेसिकली पहला टेक्निकल पार्ट ऑफ राइटिंग है, तो राइटिंग में स्पेलिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो नीचे जो है एग्जाम्पल को देखे, स्वीट और स्वेट, यानी एक स्वीट डबल ई के साथ है और एक है स्वेट यानी EEAT के साथ है। अब दोनों की जो है आप लोग यानी उसकी प्रोनाउंसिएशन भी देख रहे हैं और उसकी जो है यानी वर्डिंग भी देख रहे हैं कि एक एक हर्फ के चेंज होने से कितनी जो है उसकी मीनिंग में, यानी EAT का मतलब होता है पसीना या स्वेट जिसको कहते हैं, और स्वीट का मतलब होता है मीठा। इसी तरह रूल और रोल, रोल का मतलब होता है किरदार और रूल का मतलब होता है हुक्मरानी। तो एक एक लेटर के चेंज की वजह से उसकी मीनिंग और सब कुछ बदल जाता है। ये तो था स्पेलिंग के कैसे आप अपनी स्पेलिंग की ग्रिप को स्ट्रांग करेंगे। नंबर 3 पे है कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन क्या होती है, यानी अमूमन आप दो किस्म के लेटर इंग्लिश में लिखते हैं, एक होती है स्मॉल लेटर और एक होता है कैपिटल लेटर। यानी स्मॉल लेटर वो होते हैं जो छोटे यानी ABC आप लिखते हैं, और कैपिटल लेटर कौन से होते हैं जो बड़े ABC आप लोग लिखते हैं A to Z तक। तो कैपिटलाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग कैपिटल लेटर्स इन राइटिंग और प्रिंटिंग। प्रिंटिंग्स में या राइटिंग में आप बड़े बड़े लेटर जब इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, कैपिटलाइजेशन। अब सवाल ये है कि ये किन अल्फाज का कहाँ कहाँ पे जो है यानी टिप्स उसके नोट कर लें कि कहाँ कहाँ पे हमने कैपिटलाइजेशन या कैपिटल लेटर लिखना है वर्ड का, और कहाँ पे जो है हमने स्मॉल लेटर के साथ लिखना है। तो प्रॉपर नाउन जहाँ कहीं भी आ जाए, फिक्र के दरमियान क्यों ना हो या पहले क्यों ना हो, उसको जो है कैपिटल लेटर से या कैपिटल ABC से स्टार्ट लेंगे। इस तरह कीवर्ड्स इन टाइटल, किसी भी टाइटल में अगर वो दो अल्फाज से ज़्यादा टाइटल पे मुश्तमिल है, तो उसमें जितने भी कीवर्ड्स बड़े बड़े अल्फाज होते हैं किसी भी उन्वान में, तो वो बड़े लिखे जाते हैं। इसी तरह बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस में, यानी जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसके बिगिनिंग में यानी क्या होता है, उसके पहला लेटर जो है कैपिटल लिखा जाता है। इसी तरह You will also want to capitalize the letter I under all circumstances। I जहाँ कहीं भी, चाहे दरमियान में आता हो या पहले आता हो, आप लोग हर तमाम मामलात में उसको जो है कैपिटल लिखेंगे। इसी तरह एडिशनली यानी इसके साथ साथ कैपिटलाइज टाइटल्स एंड हेडिंग, यानी हेडिंग और टाइटल में इस चीज़ को कैपिटलाइज करें, बट नॉट कंजंक्शन, यानी जब भी दो से ज़्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल कोई उन्वान हो तो उस उन्वान में क्या करें, यानी तमाम चीज़ के बड़े बड़े या की वर्ड्स को आप लोग यानी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, लेकिन उसके अंदर जितने भी कंजंक्शन है, कंजंक्शन यानी दो अल्फाज को मिलाने वाला या दो फिक्रों को मिलाने वाला, फॉर एग्जांपल एंड, बिकॉज, इस तरह, या प्रेपोजिशन है यानी वो क्या हो, या आर्टिकल्स हो यानी A and D हो, या प्रेपोजिशन हो ऑन ऑफ वगैरह हो, या कंजंक्शन हो, तो ये अल्फाज आप लोग उनके फर्स्ट लेटर भी यानी छोटे लिखेंगे। इसकी कोई कैपिटलाइजेशन में कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन आर द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। ये कैपिटलाइजेशन जो होते हैं ये मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग में आते हैं। दे आर नॉट सिंपली रूल दैट वी मस्ट मेमोराइज एंड फॉलो, यानी इसके जो है क्या होते हैं, इन ये सिंपली रूल्स नहीं होते कि इसको आप लोग सिर्फ रट्टा लगाएं और फिर उसको फॉलो करें। इसको प्रैक्टिकली आप सीखेंगे क्योंकि ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, टेक्निकल पार्ट है, और दे आर स्पेसिफिक सिग्नल टू द रीडर, और वो रीडर के लिए एक इशारा देते हैं ख़ास किस्म का। दीज मैकेनिक्स आर यूज टू डिटरमाइन द मीनिंग एंड टू क्लैरिफाई द इंटेंट, और इससे आप मीनिंग भी मुख्तस कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके जो है इंटेंट ऑफ वर्ड को क्लैरिफाई कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल to change the connotation of sentence by altering punctuation or capitalization, और इसी तरह ये मुमकिन होता है कि आप किसी सेंटेंस की कनोटेशन चेंज कर सकते हैं। जब उसकी पंक्चुएशन या कैपिटलाइजेशन को आप चेंज कर ले तो उससे उसकी मीनिंग और उसकी कनोटेशन या उसका कंटेक्चुअल मीनिंग जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अ लॉन्ग वॉक होम, इसमें आप लोग देखें यानी ए लॉन्ग
वॉक होम। अब इसमें मैंने फर्स्ट लेटर साहब की कैपिटल लिखी है, तो ये करेक्ट है। इसी तरह नंबर 2 पे आप लोग देखें, आई लव माई कंट्री, यानी आई को देखे मैंने स्मॉल लिखा हुआ है। इस किस्म की लिखना जो है रॉन्ग होता है, क्योंकि हमने रूल्स में पढ़ा है कि आई को हम हमेशा कैपिटल लिखेंगे। आई लव माई कंट्री, ये करेक्ट कंडीशन में है, तो यहाँ तक तो कैपिटलाइजेशन हो गया। अब पंक्चुएशन की जानिब जाते हैं। पंक्चुएशन में बहुत सारी अलामतें हैं, या जिसको आप लोग आराब भी कहते हैं उर्दू में, यानी पंक्चुएशन इज द सेट ऑफ मार्क्स यूज्ड टू रेगुलेट टेक्स्ट एंड क्लैरिफाई देयर मीनिंग। ये बेसिकली ये कम्बिनेशन होता है, ये ग्रुप ऑफ मार्क्स, इशारात का एक ग्रुप होता है जो कि इस्तेमाल होता है कि आपके टेक्स्ट को रेगुलेट करे, बाकायदा बनाए, या आपके मीनिंग को क्लैरिफाई करे लोगों के, मेनली बाई सेपरेटिंग और लिंकिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लासेस, या आपस को अल्फाज के जोड़ने या फ्रेजेस के जोड़ने या क्लासेस के जोड़ने या सेपरेट करने में ये बेसिकली मददगार साबित होते हैं पंक्चुएशन। यानी फॉर एग्जांपल उसमें नंबर 1 क्या है, पीरियड, जिसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर एक डॉट आप लोग देख रहे हैं, ये इसको पीरियड कहते हैं या फुल स्टॉप भी कहते हैं। ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, सेंटेंस के इख्तिताम पे, जब सेंटेंस कंप्लीट हो। फॉर एग्जांपल यानी शी वेंट टू द स्टोर, अब स्टोर के पीछे आप डॉट देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। या यूज टू एंड अ सेंटेंस, जब भी सेंटेंस एंड हो रही हो तो उसको जो है आप लोग लगा लेते हैं। इस तरह सेकेंड पंक्चुएशन जो है यानी कॉमा है, यानी कॉमा जो ब्रैकेट के अंदर आप लोग नजर आ रही है, यानी ये ब्रैकेट में जो ये बेसिकली कहाँ पे इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, इंडिकेट्स अ पॉज और सेपरेट आइटम इन लिस्ट, यानी ये बेसिकली या वक्फे के लिए, पास के लिए या इंटरवे के लिए, या दो चीज़ों यानी लिस्ट में दो चीज़ों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी फॉर एग्जांपल आई नीड टू बाई एग्स कामा मिल्क एंड ब्रेड, यानी इस तरह आप लोग देख रहे हैं एग्स एंड मिल्क के दरमियान कॉमा डाला हुआ है, तो ये बेसिकली उन दो एटम्स को सेपरेट करने के लिए, और यही कामा जो है यानी पास के लिए भी इस्तेमाल होता है, इंटरवल के लिए या वक्फे के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो होते हैं एंड्स अ क्वेश्चन, यानी किसी क्वेश्चन के इख्तिताम पे यानी इंट्रागेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल व्हाट टाइम इज द मीटिंग, यानी किस टाइम जो है मीटिंग है, तो ये इसके पीछे आप लोग क्वेश्चन मार्क यानी साइन ऑफ इंटरगेशन आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है यानी इस तरह एक लकीर खींचेंगे और नीचे एक डॉट डालेंगे, ये क्या होती है, इमोशन की अलामत होती है, या इंडिकेट स्ट्रांग इमोशन और एम्फेसिस, या जोर जाहिर करता है यानी एम्फेसिस जाहिर करता है, स्ट्रेस जाहिर करता है, या फिर जो है आपके जज्बात को यानी आपके गम या खुशी को जाहिर करता है। तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो नरेशन में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल वाओ दैट्स अमेजिंग, तो इसके बाद जो है आप जो है क्या कर लेते हैं, अमेजिंग के पीछे यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी जो है आप लगा लेते हैं। इसके बाद जो है कोलन, कोलन जो ब्रैकेट के अंदर 2 यानी डॉट है, ये कोलन कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, इंट्रोड्यूसेस अ लिस्ट, या तो हमें कोई लिस्ट यानी किसी लिस्ट के बाद यानी लिस्ट जो पीछे शो की जाती है फहरिस्त, या उससे पहले लगाया जाता है, या एक्सप्लेनेशन के लिए लगाया जाता है। यानी देयर आर 3 थिंग्स आई लव, यानी 3 चीज़ें ऐसी है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तो अब जो है कॉलन लगा दिया गया। अब चॉकलेट है, बुक्स है एंड ट्रेवल है, यही उसकी लिस्ट हो गई और यही उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, इसलिए हमने कोलन को इस्तेमाल किया। इस तरह सेमी कोलन यानी एक डॉट और एक कामा, यानी ऊपर डॉट और नीचे कामा, तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये कनेक्ट करता है क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लासेस। इंडिपेंडेंट क्लासेस क्या होते हैं, वो आज़ाद क्लासेस यानी जिसको जो फिक्रे के दूसरे पार्ट के लिए उसकी ज़रूरत नहीं रहती, तो ये क्या कर लेता है, उस कनेक्ट कर लेते हैं उस क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लासेस को। या सेमी कोलन वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पर उसकी आगे वजाहत मौजूद होती है। यानी कैसे, शी फिनिश हर वर्क, यानी उसने अपने काम को कंप्लीट किया, देन और इसके बाद फिर हमने जो है सेमी कोलन लगाया, देन फिर कॉमा लगाया, शी वेंट फॉर अ वॉक, और फिर जो है वो वॉक के लिए चली गई, यानी एक दफ़ा काम कंप्लीट किया तब जाके वो वॉक के लिए चली गई। तो ये इंडिपेंडेंट क्लास में आप लोग देख रहे हैं कि हमने सेमी कोलन यानी इस चीज़ की वजाहत वहाँ पे उसने अपना काम कंप्लीट किया
तब जाके वो वॉकिंग पे चली गई। तो बेसिकली ये सेमीकोलन से इसकी वजाहत मौजूद है। इस तरह कोटेशन मार्क्स जो होते हैं, इन्वर्टेड कामर्स जिसको आप लोग कह सकते हैं कोटेशन, ये इनडायरेक्ट स्पीच में यानी इनडायरेक्ट और इंडिकेट डायरेक्ट स्पीच यानी बराह रास्त गुफ्तगू के अल्फाज और कोटेशन को ये शो करता है और अमूमन नरेशन में इस्तेमाल होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस में। यानी शी सेड हेलो हाउ आर यू, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमने इन्वर्टेड कामा में इस चीज़ को बंद किया। इसके बाद जो है एपोस्ट्रॉफी है, एपोस्ट्रॉफी जो है ऊपर एक ही कॉमा की तरफ हम लगा लेते हैं। तो ये दो चीज़ों को शो करते हैं, या इंडिकेट पोजीशन या कब्जे को शो करते हैं, जिस लफ्ज़ के पीछे हम लगा लेते हैं उसके पीछे उसका कब्जा शो हो रहा होता है, या किसी लफ्ज़ की कंट्रैक्शन में। कंट्रैक्शन क्या होता है बेसिकली, जब वर्ड्स की श्रिंग यानी जब स्पेलिंग को हम थोड़ा कम लिखते हैं और उसमें से बाज़ अल्फाज यानी बाज़ लेटर जो है हम कम कर लेते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं हम अमूमन, तो उसमें उस चीज़ को फिर गायब कर लेते हैं यानी बाज़ लेटर को और उसकी जगह एपोस्ट्रॉफी लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल इट्स अ ब्यूटीफुल डे, अब इसमें आप लोग देखें कि इट इज़ यानी आई को हमने जो है मिस किया, यानी ये उसकी कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है, और इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे यानी आई को हमने यानी एपोस्ट्रॉफी के तौर पर जो है यानी यहाँ पे लिखा। यानी असल में ये फिक्र है इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे। और इस तरह हाइफन भी पंक्चुएशन में आता है। इस तरह आप मामूली सा डॉट यानी डॉट को थोड़ा यानी लंबा खींचे, तो ये किस लिए हाइफन इस्तेमाल होते हैं, जॉइन वर्ड्स आर पार्ट्स ऑफ वर्ड, अल्फाज को आपस में जोड़ता है या अल्फाज के हिस्सों को आपस में जोड़ता है। फॉर एग्जांपल इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट, अब वेल और नोन को आपस में जोड़ने के लिए हाइफन का सहारा हमने लिया। और इस तरह एलिप्सिस क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर हमने डॉट डॉट डाले हैं यानी इंडिकेट एन ओमिशन आर ट्रेलिंग ऑफ, यानी इस ओमिशन का मतलब होता है जैसा कि यहाँ पे यानी कोई चीज़ था अब उसके इशारात जो है बाकी है, यानी यहाँ से कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी है या इशारात उसके यानी मार्क्स उसके बाकी है, और ट्रेलिंग ऑफ या यहाँ से कोई चीज़ मदम हो गई है या ख़त्म हो गई है, यानी द स्टोरी वाज इंट्रिगिंग, आगे जो है डॉट डॉट साट, इससे मतलब ये है कि आगे जो है ये चीज़ जो है यानी यहाँ पे थी यानी कंटिन्यू है और कंटिन्यूटी को भी शो करता है, लेकिन अब जो है यहाँ तक हो गया। अब फिफ्थ नंबर पे है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन क्या होता है, फंक्शनल इंग्लिश में एब्रीवेशन वो होता है यानी एब्रीवेशन इन इंग्लिश टिपिकली फॉलो दीज रूल, यानी कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं, चंद रूल्स आपके सामने रखता हूं। तो नंबर 1, यूज पीरियड्स इन मोस्ट एब्रीवेशन सच एज मिस्टर और डॉक्टर या DR यानी DR। अब DR जब आप लिखेंगे यानी डॉक्टर के लिए तो फर्स्ट लेटर लिखेंगे और लास्ट लेटर लिखेंगे। इस तरह मिस्टर के लिए M और R यानी फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, तो इसके इख्तिताम पे आप लोग डॉट लाजमी डालेंगे। और इसमें ये बात भी ज़हनशीन कर ले कि यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स होते हैं न कि दरमियानी लेटर होते हैं। तो जब भी इस किस्म की वो हो तो ये एब्रीवेशन में आती है, मुखफ़फ़ अल्फाज में आती है, और यही चीज़ आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरह सम कुछ एब्रीवेशन जो है यानी सम कॉमन एब्रीवेशन लाइक USA और NASA डू नॉट रिक्वायर डॉट, यानी जिसमें USA है या NASA है वो उसके अंदर डॉट की यानी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती। तो ये किस किस्म के होते हैं, इसको इंग्लिश में एक्रोनिम्स कहते हैं। एक्रोनिम्स क्या होते हैं, एक्रोनिम्स बेसिकली अल्फाज बनाते हैं यानी फॉर्मिंग वर्ड्स कर लेते हैं, यानी पहले इनिशियल लेटर आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या नासा से मुराद नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली उनके इब्तदाई अल्फाज क्या कर लेते हैं, इब्तदाई अल्फाज यानी पहले इनिशियल लेटर मिलकर अल्फाज की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। जिस तरह USA है या नासा है, यानी इसको अल्फाज की सूरत में आप कह सकते हैं, और इसी वजह से उनके अंदर डॉट की ज़रूरत फिर नहीं रहती। इसी तरह इसी एब्रीवेशन को यूज़ एन एपोस्ट्रॉफी इन कंट्रैक्शन लाइक कैन नॉट या कांट जिसको हम कहते हैं, या वुड नॉट, या ये श्रिंकेज ऑफ स्पेलिंग में यानी स्पेलिंग की जो है यानी कमी को शो करने के लिए या कम लेटर डालने के लिए हम अमूमन कॉन्ट्रैक्शन में एपोस्ट्रॉफी के तौर पे भी एब्रीवेशन के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह इनिशियल्स आर ऑफन यूज फॉर नेम और टाइटल सच एज J.R, यानी ये एब्रीवेशन के अंदर आप लोग डॉट लाजमी यहाँ पे डालेंगे। फॉर एग्जांपल J.R से मुराद यानी जूनियर और
यहाँ पे आप लोग देखें यानी जे फर्स्ट वर्ड है और आर जो है यानी फर्स्ट लेटर है और आर जो है लास्ट लेटर है, जिससे मुराद J.R आप लोग लिखते हैं। इस तरह CEO फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं यानी ये इनिशियलिज्म, इस चीज़ को इंग्लिश लैंग्वेज या फंक्शनल इंग्लिश में कहते हैं, जिसको इनिशियलिज्म कहते हैं। यानी उसके अंदर क्या होता है कि हर लेटर की अलग अलग आइडेंटिटी होती है CEO। यानी इसमें आप ना डाल सकते हैं और ना ऊपर एक्रोनिम्स की तरह इसके अंदर यानी आप वर्ड बना सकते हैं, बल्कि इसको आप अलग पढ़ेंगे। हर वर्ड की अलग आइडेंटिटी या सेपरेट आइडेंटिटी होती है। यानी C को अलग पढ़ेंगे, E को अलग पढ़ेंगे, O को अलग पढ़ेंगे। इसी वजह से ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस चीज़ को हम यानी जब अलग पढ़ेंगे इस चीज़ को हम इनिशियलिज्म कहते हैं। और ऊपर जो नासा और USA में मैंने बता दिया एक्रोनिम, उसको हम एक्रोनिम्स कहते हैं। इसी तरह ये ही चीज़ें अवॉइड एक्सेसिव और अननेसेसरी एब्रीवेशन फॉर क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं तो इस चीज़ को कम से कम एब्रीवेशन में इस्तेमाल करें। तो यही टेक्निकल पार्ट्स या टेक्निकल यानी मैकेनिक्स थे या टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग थे जो मैंने बता दिए। नीचे प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह एब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।